हेलो बच्चों, सनराइज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम लोगों ने अध्याय 3 का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 3.3 को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकैती के, बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे बच्चे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा बच्चे? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, कौन सी बच्चे? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है हमसे पूछ रहा है। विधियां तो कोई खराब होती नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई विधि हो और वो खराब हो। मैथ में कोई चीज खराब नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बस समझने वाली बात होती है। रही बात प्रतिस्थापन की, हम लोग 3.2 में प्रतिस्थापन को अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इसी क्वेश्चन को, इन इक्वेशन को, जितने भी समीकरण होंगे उन्हें हम लोग किस विधि से लगाने वाले हैं? विलोपन से। प्रतिस्थापन अगर अधिक उपयुक्त की बात करता है तो दोनों उपयुक्त होते हैं, ठीक है ना। दोनों अच्छी विधियां हैं। प्रतिस्थापन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आज प्रश्नावली 3.3 में इन सवालों को किस मेथड से लगाएंगे बच्चे? विलोपन विधि से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, हमारे पास इक्वेशन गिवन है बच्चे, हमारे सामने इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये रहा हमारा समीकरण एक। और दूसरा इक्वेशन गिवन है बच्चे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये रहे हमारा समीकरण 2, ठीक है ना। विलोपन विधि क्या कहता है? विलोपन विधि कहता है बच्चे कि इक्वेशन में, समीकरण में जो चर है, हमारे पास चर दो होंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। दो चर होंगे तो चरों में गुणांकों को, जो समान चर होंगे उनके गुणांकों को क्या करना? बराबर करना। तो यहाँ x है बच्चे, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक कितना है? 1 है। ऐसे y में देखते हैं, यहाँ चर y है, यहाँ भी y है, लेकिन इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है। कह रहा समान चरों के गुणांकों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हमको क्या करना बच्चे? जिसके गुणांक बराबर हो जाएंगे, किन्हीं एक को, ठीक है, चाहे x चाहे y को विलोपित कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। किसी एक को, विलोपन का मतलब ही होता है विलोपित कर दीजिए, किसी एक को हटा दीजिए, चाहे x को और चाहे y को। आइए हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए, और एक चीज, हम लोग बेसिक जब एक्सरसाइज का पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग पहला वीडियो, अब उसे समझाया गया आपको अच्छे से। अगर आपको इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेसिक नहीं पता है, आप सबसे पहले पहली क्लास को देखिए, चैप्टर 3 का पहला वीडियो, उसको जाइए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब अगर आप 3.3 को पढ़ रहे हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? समान चर के गुणांकों को बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद यदि उनके गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी समान है तो घटा देंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं बच्चे तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। यही काम हम लोग बेसिक में भी पढ़े थे, यहां भी वही काम करना है। हम ये देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, चाहे तो x को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे? या तो इस 2 को हटा दिया जाए या इसमें 2 को ला दिया जाए। तो 2 लाने का मतलब समीकरण 2 में, समीकरण 1 में क्या कर दिया जाए? 2 से गुणा कर दिया जाए, 1। या दूसरा काम, यहाँ 3 है, हम y को हटा दें, ठीक है ना। यहाँ 3 से गुणा कर दें तो y बराबर हो जाएगा। तो हमको बराबर किसको करना, वो आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं, किसी एक को। अगर हम 2 से करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों चिन्ह प्लस हैं, इसलिए हमको समान चिन्ह होगा तो घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चे? हम y वाले को एलिमिनेट करते हैं, विलोपित करते हैं,
तो क्या करेंगे, समीकरण एक में हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं। तो जो हम बातें लिखे हैं वो काम हम करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, समीकरण एक में 3 से गुणा, समीकरण एक ऊपर लिखा हुआ है, 1 3 से गुणा करिए, 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 3x, y में होगा बच्चा 3y, 5 में होगा तो 3 5 15, ठीक है ना। अब उसके बाद गुणा करने के बाद क्या है, समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। आइए समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता नहीं है, लेकिन जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। आइए जोड़ते हैं, 3 और 2 को जोड़ेंगे बच्चे कितने x हो जाएंगे, 5x। यहाँ 3y, यहाँ 3y, लेकिन चिन्ह डिफरेंट है तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 15 और 4 बच्चे कितना हो गया, 19। तो x का मान कितना आया, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, 19/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब जब हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे, तो x का मान किस, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, आप स्वतंत्र हैं कि x का मान आप किसी भी इक्वेशन में, दो इक्वेशन है ही है, एक और दो, चाहे एक में रखिए और चाहे दो में रखिए, ठीक है ना। हम x का मान क्या करते हैं बच्चे, किसी एक समीकरण में रखते हैं। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण एक में x का मान, समीकरण एक ये रहा हमारे सामने, जहां x है वहां क्या लिख दें बच्चे, 19/5, फिर लिखा है प्लस y इज इक्वल टू कितना लिखा है बच्चे, 5। तो y को यहीं छोड़ते हैं, बराबर 5। ये 19/5 बच्चा क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। सरहद पार करी है तो कुछ न कुछ बदलाव तो करेंगे पड़े, तो बदलाव हो गया, प्लस में था तो माइनस में आ गए, 5 हो गया। तो y इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, 5 5 बच्चे 25 में से 19 को क्या करना, माइनस करना। 25 में से 19 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6/5। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चे, y की वैल्यू हो गई। तो हमको निकालना क्या था, हल करने का मतलब ही यही होता है बच्चे, x और y का क्या निकालिए, मान निकालिए। ये रहा आपका x का मान, ये आपका y का मान है बच्चे, और ये आपका किसका मान है, x का मान है, ठीक है ना। x का मान कितना आया है, 19/5, और y का मान कितना आया है, 5/6, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.3 का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चे, करना कुछ नहीं है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना, एक्स वाई का मान बताना है। करेंगे क्या, दोनों में से किसी एक चर को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरे की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो अगले की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये काम हम लोग क्या करेंगे, हर सवाल में यही करना है हमको। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, वही काम करना है, दोनों विधियों में चेक करना है कौन सा अधिक उपयुक्त है। हमको ये पता है उपयुक्त दोनों है, कोई विधियां खराब नहीं होती बच्चे। आइए क्वेश्चन है आपके पास, पहला इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ये है आपका समीकरण एक। और दूसरा लिखा गया बच्चे 2x - 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण 2, ठीक है ना। फिर से अगर हम ध्यान से देखें, वही काम करना है, x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना, हटा देना, भगा देना, लतियाना नहीं है, मैथ है ना, हटा देना, ठीक है ना। आइए हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, अगर हम y वाले टर्म को देखें तो y यहाँ भी, y यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 को 4 बनाना आसान है। क्या आसान है कि समीकरण 2 में क्या कर दिया जाए,
2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा, और जोड़ दें तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर आइए जोड़ लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। जो लिखे हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा क्या है? हमने लिखा है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, 2 ये रहा, नीचे 2 से गुणा करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4x, माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4y, 2 दूना 4। ये समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा किया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है समीकरण 1 को जोड़िए भैया, समीकरण 1 को जोड़िए। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। आइए जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितने x हो जाएंगे? 7x। ये 4y और 4y कैंसिल आउट हो गए, प्लस में दूसरा माइनस में है, और 10 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 14। तो x इज इक्वल टू होगा 14/7। 7 से काटेंगे 7 दूना 14। हम ये देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो रखेंगे कहाँ? चाहे 1 में और चाहे 2 में, कहीं भी रख लीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग x की वैल्यू रखते हैं किसी में, समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं। एक ये रहा बच्चे, क्या लिखा हुआ है? 3x, जहां x है वहां लिखना क्या है बच्चे? 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y को यहीं छोड़ते हैं बच्चे, 10 इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। अब 4 और y मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 1 का 4। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। x का मान कितना आया? 2 आया है। x का मान कितना है बच्चे? 2, और y का मान कितना आया है? 1, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़े बच्चे, सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से लगाने, कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड है आपके पास, रूल्स वही, तरीका वही, नियम वही, बातें वही, लगाने का मेथड वही, कोई बदलाव नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। पहले इक्वेशन को लिखेंगे, क्या? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब चाहे 4 को यहां रखिए चाहे उधर ले जाइए, बात वही है। अगर आप चाहें तो 4 आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, हम देख रहे हैं 4 इधर है, माइनस में उधर ले जाएंगे 0 की, तो क्या हो जाएगा बच्चे? +4 हो जाएगा। तब इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास ये वाला बना हुआ है, यहाँ 9x है, 2y + 7 उधर लिखा, 2y को इधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 9x, 2y इधर आ जाएगा बच्चा, -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा? 7। इसे हम क्या लिख देंगे? समीकरण 2। फिर से वही काम देखना, एक्स वाई के गुणांकों को देखना, किसको आसानी से बराबर किया जा सकता है, किसको कर सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ 2 लिखा, वहां 5, 2 के पाड़े में 5 नहीं, 5 के पाड़े में 2 नहीं, थोड़ा सा तो लेंदी होगा, लेकिन 9 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो आसान क्या है कि हम 9 एक्स वाले को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, विलोपित कर दें, ठीक है ना, भगा देते हैं। कैसे भगाते हैं? तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चे? 9, और 9 से 9 कैंसिल हो सकता है। दोनों चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अलग अलग चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। आइए लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में किससे गुणा करें बच्चे? 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 1 में 3 से गुणा
करने करके, गुणा करने पर नहीं, गुणा करके इस बार समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ना नहीं है, घटाने पर। क्या करने पर बच्चे, घटाने पर, घटाने पर। घटाए क्यों, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, एक्स के इक्वल है। दोनों चिन्ह क्या है बच्चे, इक्वल है, इसीलिए हमने क्या किया, घटाया है। ठीक है ना, आइए घटाते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y, 3 चौके 12। सेकंड को क्या करना है, घटाना है, लिखिए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जब माइनस करते हैं बच्चे साइन बदल जाते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। ठीक है ना। अब 9x ये प्लस में, दूसरा माइनस में, तो क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। ये डिफरेंट साइन, एक 15y लिखा है, 2y लिखा है प्लस में, तो 15 में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं, समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। जो जिसके साथ जुड़ेगा उसे का चिन्ह लगाया जाएगा, जो जिसके साथ घटेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लगाया जाएगा। ये बातें हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए 15 में से 2 को घटा रहे हैं तो 15 का चिन्ह लगाएंगे। 15 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा बच्चे, 13y। 12 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा बच्चे, 5। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/13। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चे, y की वैल्यू आई। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13 आ गई। ठीक है ना। आगे बढ़े, अब y का मान निकाल चुके हैं तो y का मान कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां रख लीजिए। ठीक है ना। आइए हम लोग इसका मान लिखते हैं बच्चे कि y का मान चाहे 1 में चाहे 2 में, हम लिखते किस में है। आइए हम लोग इसका मान किस में लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 ये रहा सामने आपके समीकरण 1, इसमें रखते हैं बच्चे y का मान, जहां जहां y है ये पहले 3x लिखे, -5 जहां y है वहां क्या लिखना है, -5/13 लिखना है बच्चे। इक्वल टू कितना लिखा है, 4 लिख दिए। ठीक है ना। इसी को सॉल्व करना है, तो 3x का तो 3x होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, गुणा जब करते हैं चिन्हों में, जोड़ना घटाना अलग है, गुणा करना अलग होता है चिन्हों का। चिन्हों का जब गुणा होता है तो समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। ये बातें याद रखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, समान चिन्ह थे, प्लस हो गया, 5×5 = 25/13 बराबर 4। ठीक है ना। तो 3x को यहीं छोड़ते हैं, प्लस 25/13 को बच्चे उधर ले चलते हैं, तो प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25/13। ठीक है ना। अब आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 13 चौको 52 में से 25 को माइनस करना बटे 13 लिखना, x 3x इज इक्वल टू 52 में से 13 को घटाना, उधार लिए 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, 5 12 होता है बच्चे, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, ये 27/13 हुआ। 3 उधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/13 तिया 39। काटना चाहे तो काट दिए, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 13 तिया 39। आप कहेंगे सर x का मान तो आया 9/13। ठीक है ना। x का मान भी आ गया बच्चे, y का भी मान आ गया। ये आपका किसका मान है, ये आपका y का मान है, ये किसका मान है, x का मान है। x का मान कितना है, 9/13, y का मान कितना है, 5/13। हमसे पूछा यह गया था कि सवाल में क्या करिए, विलोपन विधि से इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालिए। ठीक है ना। आगे बढ़े बच्चे, क्या लिखा है बच्चे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या लिखा बच्चे, लिखा है
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समस्या आपके सामने है, उस समस्या को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मैगी नहीं है बच्चे कि जो है 2 मिनट में बनेगी, मैथ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उनके हल 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 ज्ञात करना, लेकिन कब? यदि उनका अस्तित्व हो। तो किस विधि से निकालना है? विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से याद कीजिए, सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। लिखा क्या गया है बच्चे? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में जोड़ दें, कितना जोड़ना है बच्चे? अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है? एक। हमको भिन्न के बारे में पता ही नहीं है। भिन्न को छोड़िए, अंश और हर नहीं पता है, नहीं पता तो क्या करेंगे? मान लेते हैं, ठीक है ना। आइए कुछ मानते हैं, मानने से ही कुछ होना है, गणित है, गणित में मानने से बहुत कुछ हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। आइए मान कर देखते हैं क्या होता है। यदि हम अंश में एक जोड़ देते, हमको अंश और हर नहीं पता, हम मान लेते हैं कि माना क्या बच्चे? माना भिन्न का अंश, क्या बच्चे? माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हमने अंश और हर को मान लिया। माना भिन्न का अंश हर x है तथा हर क्या है? y है। तो भिन्न क्या होगी? भिन्न बराबर होता क्या है बच्चे? अंश बटे हर। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? आप क्या कहेंगे? सर भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर होता है। अंश बटे क्या होता है बच्चे? अंश बटे हर होता है, ठीक है ना। ये हमारी भिन्न है, इसी का मान हमको बताना है, भिन्न अंश बटे हर का मान। लेकिन ये मान तब बता सकते हैं जब हमको अंश और हर पता हो, अर्थात x और y का मान पता हो। x का और y का मान कैसे पता चलेगा? वही जो समस्या दिया है उसको हल करते हैं। आइए हल करते हैं बच्चे समस्या को। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न होता है अंश बटे हर, तो हमारा भिन्न हो जाएगा x बटे y। कह रहा है प्रथम प्रथम प्रश्नानुसार, पहली शर्त के अनुसार, प्रथम प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, जो आपको उचित लगे वो लिख लीजिएगा। प्रथम शर्तानुसार क्या बच्चे कह रहा है? अंश में एक जोड़ दीजिए, जो x है इसमें एक जोड़ दीजिए, और हर y है, y में क्या करिए? एक घटा दीजिए। कहें जैसे घटाएंगे ना, ये जो भिन्नवा है वो किसके बराबर हो जाती है? एक के बराबर हो जाती है। किसके बच्चे? एक के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करिए, एक इक्वेशन बनाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे सर x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, y को इधर ले आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 भी उधर जाएगा, माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। हमने कहा समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो जोड़ देते हैं, माइनस 1 कितना हो जाएगा? भारत माता की जय, -2 हो जाएगा। इसे कहेंगे समीकरण 1 बच्चे। क्या कहेंगे? समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारा बन चुका है बच्चे। 2 की तलाश है, ठीक है ना। आइए ढूंढते हैं 2 को। 2 को ढूंढते हैं, 2 कहां मिलेगा? तो आगे फिर से कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? अंश में एक जोड़ दिया जाए। इसका मतलब हम फिर से वही काम करने वाले हैं बच्चे। भिन्न हमारा x बटे y है, अर्थात द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या? द्वितीय प्रश्नानुसार
कह रहा है जो अंश बटे हर है, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ हो गया, हर में एक जोड़ दीजिए, अंश में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हर में एक जोड़ दीजिए बस। आइए हर में एक जोड़ देते हैं, तो कह रहा भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब दो भिन्न हो, क्या हो, जब दो भिन्न हो, जब दो भिन्न हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो तिरछा गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, जब दो भिन्न हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x, y का y+1, y+1, y को इधर ले आते हैं, 2x - y = 1, समीकरण 2। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हल करना विलोपन विधि से। हम ध्यान से देखते हैं, पहले से ही y वाला गुणांक बराबर है। हमने क्या देखा, हमने क्या पाया, हमने पाया कि बच्चे यहां पर देख रहे हैं, जो y वाला टर्म है ये y, इसका गुणांक भी 1 है, और यहाँ भी y है, इसका भी गुणांक क्या है, 1 है। वो उसका माइनस है, इसका भी माइनस है, चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, चिन्ह समान है तो सर जी घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। आइए घटाते हैं, आइए घटाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, घटाएंगे। किसको किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से, चाहे 2 में से 1 को घटाएंगे, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, घटा दीजिए। तो 1 है बच्चे हमारे पास, कितना है, 1 हमारे पास है x - y = -2। 2 क्या है बच्चे, 2x - y = 1। घटाइए, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, घटाने पर सो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जो कट रहा हो काट दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x घटेगा तो बच्चा -x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 3, किसकी वैल्यू आ गई, x की। एक मान निकल गया, दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे। 1 में, 2 में, 3 तो है ही नहीं है, सर 1 में रख लीजिए। चलिए रखते हैं 1 में। लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं। वो रहा 1, जहां x है वहां क्या लिख दें बच्चे, जहां x लिखा है वहां क्या लिख दें, 3। फिर माइनस लिखा, माइनस लगा दिए, y लिखा है y लिख दिए, बराबर -2 लिख दिए। माइनस y को ऐसे छोड़ते हैं, माइनस y को ऐसे ही छोड़ते हैं, 3 को उधर ले चलते हैं तो -3 हो जाएगा। समान चिन्ह क्या होते हैं बच्चे, जुड़ जाते हैं। -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बताऊं, कहेंगे सर कैंसिल हो गया, इतने में हमारा काम हो जाएगा। y का मान कितना आया, तो आप कहेंगे सर y बराबर कितना आ गया, 5। y का मान कितना आया बच्चे, y का मान आ गया 5। x का मान कितना आया, 3। हमसे x और y का मान नहीं, हमसे पूछा भिन्न बताइए, भिन्न 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 बताना है, भिन्न कितनी है, अंश बटे हर, फ्रैक्शन बताना है। तो भिन्न हम कैसे निकालेंगे बच्चे, कह रहा भिन्न बराबर होगा x बटे y। मान लिख दीजिए, x का मान कितना निकाले हैं, 3, तो 3 लिख देंगे। y का मान कितना निकाले, 5, 5 लिख दिए। हमारी भिन्न कितनी हो गई बच्चे, हमारी भिन्न हो गई 3/5। ये है इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे सवालिया कहा जाए वैसे वैसे करत चला, आंसर वो अपने आप आ जाए, कोई समस्या नहीं है। गणित जो होता है, लोग कहते हैं कठिन होता, होता बहुत ही सरल है, ठीक है ना।
आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पीछे कौन जाना चाहता है? सभी जाना चाहते हैं कि पीछे चले चले, थोड़ी सी उम्र कम हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष पूर्व कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी, एक बच्ची है जिसका नाम है नूरी, नूरी की आयु सोनू, सोनू की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है इसकी कितनी थी? 3 गुनी थी, ठीक है ना। नूरी सोनू की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। आगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व का मतलब -5 वर्ष पीछे जाना है, और 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष आगे चलना है, ठीक है ना। कि आयु कह रहा नूरी की आयु जो 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, वो अब 10 वर्ष पश्चात क्या हो जा रही है? नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की क्या हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। क्या हो जा रही है बच्चे? 2 गुनी हो जा रही है। तो कह रहा है नूरी और सोनू की वायु में कितना है, आयु में कितना है, ये नहीं पूछा, नूरी और सोनू की आयु बताना है, ठीक है। नूरी और सोनू की क्या बताना है? आयु बताना है, ठीक है ना, कि आयु कितनी है, आयु ज्ञात करना है, राइट। आइए बच्चे काम वही करते हैं, नहीं पता हमको दोनों की आयु, दोनों की आयु हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि किसी की आयु कुछ भी हो सकती है। माना माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। नूरी जो है कितनी साल की है? x वर्ष की है, ठीक है ना, x वर्ष। और जो सोनू है सोनू की आयु ये कितना मान लेते हैं? y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन दो, पहली शर्त कह रहा 5 वर्ष पूर्व कुछ और कंडीशन है, 10 वर्ष पश्चात कुछ और है, ठीक है ना। आइए 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? प्रथम प्रश्नानुसार को देखते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार पहली शर्त के अनुसार क्या कहानी कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, हेडिंग डाल देते हैं 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब आप जानते हैं पहले चलना। अगर x अर्थात नूरी की बात करें x -5 हो जाएगा, सोनू कितना हो जाएगा? y -5। अब इन दोनों को लेकर एक कंडीशन क्या कह रहा है? नूरी सोनू की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। अगर हम 3 से गुणा कर देवे तो और ज्यादा हो जाए। तो अगर ये 3 गुनी है तो 3 से इसमें गुणा नहीं करेंगे, 3 से उसमें गुणा करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कोई एक आदमी 30 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का है, ए है इसका नाम बी है। अगर मैं कहूं ए बी का 3 गुना है, वो तो आपको दिख ही रहा है, ए बी का 3 गुना है, हमको दोनों को बराबर करना है। अगर मैं 3 से इसमें गुणा कर दूंगा ना तो 90 हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो हमको दोनों को करना क्या है? बराबर। तो ये 3 गुना है, तो 3 गुना हम अगर इसको कर दिया जाए तो दोनों कहाँ हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसीलिए जो गुना होगा उसमें नहीं, दूसरे वाले में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 गुना है तो 3 से गुणा इसमें कर देते हैं, तो दोनों का हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। x -5, 3 का अंदर गुणा, 3y -3 × 15, ठीक है ना। एक्स वाई को एक साइड लिखते हैं, x -3y, -5 को उधर ले चलते हैं बच्चे, -15 + 5, ये हो गया x -3y इज इक्वल टू -15 में से 5 को माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह का होते हैं, घट जाते हैं, जिसमें से घटेगा चिन्ह उसी का लगाएंगे। 15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 10 -10, ये होगा समीकरण 1। एक तो बना लिए बबुआ, अब दूसरा चाहिए, तो दूसरी लाइन पढ़ते हैं। कह रहा 10 वर्ष पश्चात, अर्थात दूसरा प्रश्न, अर्थात लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार
अनुसार, दूसरे प्रश्न के अनुसार काफी चीजें कह रहा है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात फिर से वही काम, काम तो वही होना है। फिर से x में इस बार कितना जोड़ देना है? 10, क्योंकि बाद कह रहा है 10 जोड़ देंगे। y में भी कितना जोड़ देंगे बच्चे? 10 जोड़ दिए। ये है नूरी, वो है सोनू। नूरी पहले रहन 10, पहले रहन x, 10 जुड़ गए 10 साल बाद, x प्लस 10 हो गए, और सोनू हो गए y प्लस 10। अब सवाल ये है कि जो नूरी है वो सोनू की दोगुनी है, ये दोगुनी है, तो 2 से गुणा किसमें करेंगे बच्चे? इसमें अगर 2 से गुणा किया जाए तो दोनों का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का गुणा 2y, 10 दूना 20, एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गया 10, ये हुआ समीकरण 2। दो इक्वेशन हमको मिल चुके हैं बच्चे। कितने इक्वेशन मिल गए? 2। कितने इक्वेशन मिले? 2 इक्वेशन हमको मिल चुके हैं। पहला इक्वेशन ये रहा, पहला इक्वेशन बच्चे ये, क्या नाम है इसका? x माइनस 3y बराबर 10। और दूसरा इक्वेशन ये रहा बच्चे आपके सामने, क्या नाम है इसका? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको x y का मान निकालना है, नूरी और सोनू की आयु बतानी है, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों के गुणांकों को। x और x समान चर वाले हैं x, लेकिन गुणांक की बात की, इसकी भी गुणांक एक है, उसका भी एक है, गुणांक भी बराबर है। चिन्ह देख लेते हैं, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, दोनों प्लस है। अगर दोनों प्लस है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। समान चिन्ह होने की वजह से घटा देंगे, विपरीत होता तो जोड़ देते, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे बच्चे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, राइट। समीकरण 1 ये रहा, नाम क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा क्या है बच्चे? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों को घटाना है, घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है बच्चे? बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x से x कैंसिल, 3 में से 2 को माइनस करेंगे बच्चे, माइनस 3 में से जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे माइनस y इज इक्वल टू, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे? 20, अर्थात 20 आएगा। y कौन है? y कौन है? तो कहेंगे सर y है सोनू। सोनू की आयु कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर सोनुआ कै साल का है? तो सोनू कै साल का है भैया? सोनू है 20 वर्ष का। सोनू की आयु निकल, नूरी की निकालना, तो y का मान किसी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। मतलब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ये रहा आपके सामने, x की जगह x लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, y की जगह क्या लिख देंगे? 20 गुणे 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 तिहाई 60, x बराबर जो गिनती माइनस में उधर जाएगा, पहला पार करते हैं, बदलाव हो जाए, माइनस 10 माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 10 प्लस 60 हो जाएगा बच्चे। तो 60 प्लस में है, ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, 60 में से 10 घटा देते हैं, आंसर कितना आएगा? 50। ये x है। x कौन है? तो आप क्या कहेंगे? सर ये नूरी है।
इसकी उम्र कितने वर्ष की है? ये 50 वर्ष की है, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चले बच्चे, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये देखिए, कुछ तो है, कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है ये देखते हैं, क्या लिखा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंक स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से, जिसमें इकाई और दहाई हो। कहां तक चलेगा? 99 तक चलता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का योग 9 होगा, बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 9 होगा। इस संख्या का 9 गुना करिए। जो संख्या होगी उसका क्या करना है? 9 गुना करना। संख्या के अंकों को पलटने से फिर उनको अंकों को पलट दीजिए, बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। वो संख्या बताइए, पता नहीं का हुए का हुए, मोग ना पता, अब लगावा जाए। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। कुछ न कुछ तो होना ही है। अंकों में 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है बच्चा? इकाई और दाई होता है। हम क्या करते हैं, माना संख्या का दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या होगी बच्चे हमारे पास? संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हमको नहीं पता। आइए आपको बताते हैं संख्या के बारे में। 2 अंकों की कोई संख्या होगी, दैट इज इकाई और दहाई, 2 चीजें हैं। अगर आपको कहूं मैं, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या मिलके आप कहेंगे सर 57 तो होना ही है। ये 57 57 बनेगा कैसे? बनाने का तरीका होता है कि इकाई के अंक में बच्चा 1 से गुणा करेंगे, दहाई में किससे गुणा करेंगे? 10, 10 पचे 50, 7 एक कम 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 57। ये होता है 2 अंकों की संख्या का बनाने का तरीका, ठीक है ना। इस तरीके से दहाई वाले में किससे गुणा करना? 10 से, इकाई वाले में 1 से, सैकड़ा होता तो 100 से, ठीक है ना। इस प्रकार से गुणा करके संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त संख्या ही हमारी संख्या होती है, राइट। अगर यहीं पे a होता, यहाँ पे b होता, तो हम a b में 1 से गुणा करते तो b आता, a में 10 से गुणा करते तो कितना आता बच्चे? 10a होता, दोनों को जोड़ते तो कितना आता? 10a प्लस b होता, राइट। ठीक उसी प्रकार एक्स वाई अगर होता, यहाँ x और यहाँ y, इसमें 10 से गुणा करते तो 10x होता बच्चे, y में 1 से गुणा करते अगर तो ये सिर्फ y होता, दोनों को जोड़ते तो संख्या हमारी क्या बनती? 10x प्लस वाई। याद रखेंगे या याद ही रखिए हमेशा, आपका एग्जाम होने वाला है, समय बचे हुए हैं आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीने, ठीक है ना। आप याद रखिए 2 अंकों की संख्या से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। अगर आ रहा हो तो याद रखेंगे 2 अंकों की संख्या में इकाई दहाई कुछ भी मानेंगे तो दहाई वाले में 10 से गुणा, इकाई वाले में 1 से गुणा करके संख्या को बनाने की कोशिश करेंगे। आइए लगाते हैं बच्चे। तो संख्या क्या होगी? इकाई का अंक क्या है? x, x में 10 से गुणा करेंगे बच्चे, किससे? 10 से, तो 10x हो जाएगा। इसमें किससे गुणा करेंगे बच्चे? y में, कहेंगे सर 1 से करेंगे, तो y हो गया। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो संख्या हमारी क्या बन गई? संख्या हमारी बन गई 10x प्लस वाई। इसी का मान हमको क्या करना है? बताना है, ठीक है ना। इसको बताने के लिए हमको लेकिन चाहिए क्या? x और y के मान। आइए निकालते हैं, पढ़ते चलते हैं, लगाते चलते हैं, आंसर आना है बच्चे। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, अंक x और y है पहला कंडीशन, फर्स्ट, प्रथम प्रश्नानुसार। क्या कहा है? अंकों का योग x और y को जोड़ दीजिए। कह रहा अंक x और y है, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 9। ये है समीकरण 1 बन गया। दूसरा फिर पढ़ते, इस संख्या का 9 गुना, द्वितीय प्रश्नानुसार। बहुत इजी है तो।
द्वितीय प्रश्नानुसार। बहुत सरल सवाल है भाई, सोचे बहुत कठिन होगी, कठिन कुछ होता ही नहीं है। संख्या कौन है 10x प्लस वाई, लिख लीजिए 10x प्लस वाई। कह रहा है संख्या का 9 गुना, इस संख्या में 9 से गुणा कर दीजिए बबुआ, 9 से कर दिए गुणा, कर दिए, हाँ बिल्कुल कर दिए। कह रहा है गुणा संख्या के अंकों को पलट दीजिए, जहां x है वहां y ले जाइए, जहां y है वहां x ले जाइए, तो संख्या क्या बन जाएगी, आप कहेंगे सर 10y प्लस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है ना। कह रहा पलटने से बनी संख्या का दोगुना हो जाएगा, पलट देंगे तो जो संख्या है ना इसका दोगुना हो जाएगा, ये दोगुना हो गया है। अगर ये दोगुना है तो इसमें 2 से गुणा थोड़ी करेंगे, कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से गुणा अगर हम इसमें कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, बराबर हो जाएंगे। आइए गुणा कर लेते हैं। गुणा 9 का गुणा 10 में करेंगे, 10 9y 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x। x वाले को एक जगह कर लेते हैं, y वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो 90x में से 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस 9y यहाँ पे है, 20y इधर आएगा तो माइनस 20y हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है ना। 90x में से 2x घटा दीजिए बच्चे, 90 में से 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 88x। फिर ठीक है ना, 9 है वहां 20 है, 20 में से 9 को माइनस करेंगे, जिसमें से घटेगा चिन्ह उसी के लगेगा, तो 20 में से 9 घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा ना, माइनस 11y इज इक्वल टू क्या बचा बच्चे, 0 बचा है, सिफर बचा है। इसमें देखते हैं 11 क्या है, कॉमन है, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 11 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 इक्वेशन हमारे बन गए बच्चे। एक इक्वेशन ये रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा रहा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों को ध्यान से देखिए कि कोई ऐसा चर है, कोई समान चर जिसके गुणांक बराबर होंगे, ठीक है ना। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, दोनों के चिन्ह डिफरेंट है, अलग अलग है, तो जोड़िया देंगे, अर्थात जोड़ देते हैं। 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं बच्चे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, आइए जोड़ते हैं 1 और 2 को। एक वो रहा x प्लस वाई का बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है ना, और ये लिखा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आइए जोड़ते हैं, तो y से y क्या हो जाएगा बच्चे, y से y कैंसिल, 8 और x 9x, इधर भी हो गया 9, x इज इक्वल टू हो गया 9/9, 9 एक कम 9, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। अब x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए 1 में रखते हैं। 1 क्या है, x जहां लिखा है वहां 1 लिखेंगे, जहां y लिखा है वहां कुछ ना लिखा, 9 की जगह 9 लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, 1 उधर जाएगा -1, 9 में से 1 घटा दीजिए बच्चे, 9 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा y बराबर 8 आया, कितना आया बच्चे, y बराबर 8 आया, x बराबर कितना आया 1, y बराबर 8। ये नहीं पूछा x y, पूछा क्या गया है, संख्या बताइए x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, संख्या में रख देते हैं वैल्यू, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, जहां 10 है वहां 10, जहां x है वहां क्या लिखेंगे 1,
जहां y है वहां क्या लिखेंगे 8, गुणा करिए 10 एक कम 10 प्लस 8, 10 में से 8, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। वो दो अंकों की संख्या क्या थी हमारी 18 थी, जिनके अंकों का योग कितना है 9, चेक कर लीजिए 8 1 9। फिर कह रहा है अंक का 9 गुना, 18 का 9 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। आप 9 गुना करेंगे पलट के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 81, कह रहा है उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। आप करेंगे आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा बच्चे 18 ही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर क्या दूसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। आपको बहुत ही अच्छे से मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा, डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। 100% पूछेंगे, पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। कितने के नोट 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा है। हमको सिक्का ना चाहिए, हमको नोट चाहिए, ठीक है ना। हड़काल खजांची डराएगी, अब देना पड़ेगा। मीना ने कुछ 50 नोट प्राप्त किए, खजांची ने उसे कितने नोट दिए 25 नोट दिए हैं, 50 नहीं बच्चे कितना 25 नोट दिए हैं, ठीक है ना। और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोटों कितने कितने प्राप्त किए, कितने 50 के थे और कितने 100 के नोट थे, कि टोटल नोट 25 हो जाए और टोटल रुपया कितना हो जाए 200 रुपए हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं बच्चे, मान के करते हैं और कैसे करते हैं। मान लीजिए माना 50 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या कितनी है बच्चे x, तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर y है। अब सवाल लेकिन कह रहा है टोटल, अगर नोटों की संख्या 50 की x है 100 की y है, कुल नोटियत 25 है बा, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कै नोट हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कै नोट 25 नोट हो जाएगा। ये हुआ हमारा समीकरण एक, ये पहली कंडीशन हुई बच्चे। सेकेंड कंडीशन आपसे फिर कह रहा है टोटल रुपया तो 2000 बा। अब हम अगर 50 के x नोट लिए हैं तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 50x, और 100 के अगर हमने y नोट लिए हैं तो टोटल रुपया कितना 100y। टोटल रुपया कितना है 200, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, अर्थात 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अगर देखा जाए इसमें बच्चा 50 क्या है, आप कहेंगे सर कॉमन है, ले लीजिए x प्लस 50 दूना 100 बराबर 2000, ठीक है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे बच्चा 5 चौका 20 0, इक्वेशन बना x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, समीकरण 2। दो इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं बच्चा। पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 40। दो समीकरण बन गए हैं, हल करना है x y का मान, किसी एक को विलोपित करना है, हमको विलोपन विधि से हल करना है। हम ये देखते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बराबर है, इसके गुणांक भी 1 है, इसके भी गुणांक 1 है, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, किसको समीकरण एक में से दो को घटा देंगे। क्या लिखेंगे बच्चे समीकरण एक माइनस समीकरण 2 से। आइए एक लिखा गया एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरा लिखा गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। घटा देते हैं बच्चे, ये प्लस में तो माइनस, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, -2 में से y घटाएंगे तो माइनस वाई, 40 में से 25 घटाना है, बड़ी गिनती में से बड़ी गिनती का चिन्ह माइनस है, ठीक है ना। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया 5 नहीं 15 आया है। y क्या है बच्चे
सर वाई तो 100 के नोटों की संख्या 15 हो गई है, तो सीधी बात है 25 नोट थे। अगर 15 नोट अगर 100 के हैं तो 10 नोट किसके होंगे? 50 के होंगे। निकाल लेंगे कैसे? वाई का मान किस समीकरण में रख दीजिए। लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रहिए रखते हैं 1 में। ये रहा एक, यक्स की जगह यक्स ही रखेंगे बच्चे, कोई बदलाव नहीं। जहां वाई है वहां का लिखेंगे 15 लिखेंगे सर, 15। फिर बराबर 25 के 25 लिख दिए। x इज इक्वल टू 25, 15 प्लस में उधर जाएगा तो बबुआ का हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x बराबर 25 में से 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, x बराबर कितना आया? 10 आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, तो क्या बताएंगे? कहेंगे सर ये 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोट बराबर 10 और 100 के नोट क्या होंगे बच्चे? वाई, वाई का मान कितना आया? 15। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना? 50 के नोट 10, 100 के नोट 15, ठीक है ना? 100 के नोट कितने बच्चे? 15। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सॉल्व है, हल है, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट, आखिरी, और अध्याय का, अध्याय 3 का भी आखिरी क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। 3 दिन अगर आप ले जाते हैं, पुस्तकालय से कोई किताब ले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको फिक्स रेट देना है, कोई एक पैसा जो फिक्स है 3 दिन का किराया वो नियत है, ठीक है, निश्चित है, आपको उतना देना ही देना है। लेकिन कह रहा उसके बाद 3 दिन के बाद अगर चौथे दिन धरा तो पैसा देखो, कहते हैं अगर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। कितना लगेगा वो नहीं बता रहा है, ठीक है ना? वो नहीं, वो तो बुझौलियल कर रहा है हमसे ना। कह रहा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लगेगा। एक बच्ची जिसका नाम है सरिता, क्या नाम है? सरिता ने किताब रखी अपने पास कै दिन? 7 दिन तक रखे हैं बच्चे। कै दिन? 7 दिन तक। 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन के लिए तो फ्री है कि तो का इतने देगा है, तो 3 दिन तक तो देने देना है। बाकी जो 4 दिन एक्स्ट्रा रख ली है उसके लिए तो अतिरिक्त देना ही पड़ेगा ना। हमको नहीं पता कितना देना पड़ेगा, आपको पता है? नहीं पता। उसने लेकिन कुल पैसा कितना दिया है? 27 रुपए। लेकिन जबकि दूसरी बच्ची जिसका नाम है सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन के लिए रखा है। अगर 3 दिन रखती तो नियत किराया, 2 दिन ज्यादा रख ली है तो अतिरिक्त किराया उसको देना पड़ेगा। टोटल पैसा कितना देती है? 21 रुपए नियत किराया, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बताइए। आइए बताते हैं। जो चीज नहीं पता होता हम लोग क्या करते हैं? मान ही तो लेते हैं। मानने में ना आपका कुछ जाता है ना हमारा कुछ जाता है, कि जाता है? जाता होगा तो भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना? आइए, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपए तथा अतिरिक्त किराया, क्या बच्चे? अतिरिक्त, अतिरिक्त दिन का किराया जो होगा, जो अतिरिक्त दिन का किराया होगा, का किराया हमको भी नहीं पता, का मान लेंगे? वही रुपए। मान लीजिए ना कि नियत किराया x रुपए है, 3 दिन का x रुपए देने देना है, और नियत किराया है कितने दिन का? 3 दिन का किराया है, मतलब 3 दिन का नियत किराया। पर यहाँ बढ़ा सकते थे, आपका मानो इसको ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। माना 3 दिन का किराया,
3, क्योंकि नियत दिन है ना, 3 दिन का नियत किराया है। मान लेते हैं, माना 3 दिनों का किराया, ये नियत है। आपको 3 दिन को किराया देना कितना कितना रहेगा, एक्स, तो आसानी हो जाएगी लगाने में। ये जानते रहिए 3 दिन का किराया है वो नियत, एक्स रुपए 3 दिन के लिए है। उसके अलावा जो देंगे, उसके अलावा जो दिन होगा उसके लिए वाई रुपए। आइए पढ़ते हैं पहली कंडीशन। पहले किताब कौन ले गया, सरिता। तो सरिता के लिए, सरिता के लिए सरिता क्या करती है, 7 दिन तक किताब रखती है, 27 रुपए देती है। 7 दिन में अगर 3 दिन की बात किया जाए तो 3 दिन का क्या रुपए देगी सर, 3 दिन का तो यक्स तो देने देना है। बचे कितने दिन, 4। 1 दिन का वाई रुपए है तो 4 दिन का, अरे सर 4 वाई होगा। टोटल रुपया कितना होगा सर, 27 रुपए लिखा हुआ है। समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया ना बच्चे। आगे बढ़े, अगली बच्ची कौन है, कहेंगे सर सूसी नाम है। क्या नाम है, सूसी के लिए। सूसी के लिए क्या देखते हैं, वही काम। सूसी ने किताब को कितने दिन के लिए रखा है, 5 दिनों के लिए रखा है। कितने दिन के लिए बच्चे, 5 दिन के लिए रखा है। तो 5 दिन के लिए 3 दिन का तो देने देना है, कितना रुपए, एक्स। 5 दिन में 3 दिन निकल गए, बचे 2 दिन। 2 दिन का कितना, 1 दिन का वाई, तो 2 दिन का सर 2 वाई होगा। टोटल उसने दिया कितना है, 21 रुपए। ये हुआ समीकरण 2। आसान है, 2 इक्वेशन बन गए। इनको सिर्फ करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। हम तो बस थोड़ा सा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग जानकार हैं। क्या देखते हैं बच्चे, यहां भी x, यहां भी x, इसका भी गुणांक 1, इसका भी 1, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। सर दोनों चिन्ह बराबर है, घटा, आप घटा दीजिए ना, काहे खड़े हैं, घटाइए जल्दी से। और घटा लेते हैं, अड़काइए नहीं, घटा रहे हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से घटा लेते हैं बच्चे। यहां लिख दे रहे हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। घटाते हैं, घटाने पे क्या होता है बच्चे, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2y, 27 में से 21 घटाएंगे तो बच्चे 6, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 6/2। 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना हो गया, 3। ये 3 क्या है सर, अतिरिक्त दिन का किराया है, ठीक है ना। y का मान क्या करेंगे बच्चे, सर जल्दी से y का मान किसी समीकरण में रखिए ना। तो रख रहे हैं बच्चे, अड़काइए नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं समीकरण 1। वो रहा बच्चे x, जहां y है वहां क्या लिखना है हमको, 3। 4 गुणे 3 बराबर 27 लिखा, 27 लिख दीजिए बच्चे, ठीक है ना। x 4 तिहाई बच्चे 12 बराबर 27। x इज इक्वल टू 27 उधर जाएगा, 27 में से 12 घटा देना है। 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया बच्चे 5, और 2 में से 1 गया 1। x का मान कितना आया, 15 आया। x का मान कितना आया बच्चे, 15 आया। y का मान 3। 3 दिन का किराया जो है, 3 दिन का जो फिक्स किराया वो 15 रुपए है। 1 दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपए है। आप चाहे चेक कर लीजिए। 3 दिन, एक बच्ची सरिता ने 7 दिन तक किताब रखी है, 3 दिन का 15 रुपए है। बचे दिन कितने, 4। 4 तिहाई 12, 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27 रुपए होगा, राइट। फिर सुशी ने 5 दिन रखा था, 5 दिन, 3 दिन का 15 रुपए है। बचे कितने दिन, 2। 2 दिन का 3 दूनी 6, 15 6 कितना, 21 रुपया, राइट है। कोई समस्या नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे लगा है ऐसे ही एग्जाम में लगाना है। कौन कहता है, कौन कहता है ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल होना है, एकदम ऐसे ही लगाना। बस लिखना क्या है बच्चे, थोड़ी सी बात और लिखना है। यही लिख देना है कि नियत किराया बराबर 15 रुपए। क्या लिख देना है, नियत किराया
नियत किराया बराबर 15 और अतिरिक्त किराया बच्चे 3 रुपए। राइट, ये था आपका अध्याय 3 जो कंप्लीट खत्म हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको ना समझ में आए। मैंने आपको बहुत ही मेहनत करके बहुत कुछ अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन थे सब बता दिए। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। ये है हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट किया। अध्याय 3 का अंतिम एक्सरसाइज था और अंतिम क्वेश्चन था। कौन कहता है वो मिला नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं, कोई लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। राइट बच्चे, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, जिसका नाम होगा चौथा अध्याय, नाम है द्विघात समीकरण। राइट, धन्यवाद।